हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। डिफरेंस, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने पहले भी देखा था ये डायग्राम पिछली वाली क्लास में। तो एक्सटेंशन का मतलब हो गया हमारा सिर्फ क्वांटिटी का बढ़ना, जैसे यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं। पर जो डिमांड कर्व है हमारा, ये डी डी बोले इसको अगर हम, तो इसको हमें शिफ्ट नहीं करना। कर्व हमारा वही है ओरिजिनल, जैसे ये बना हुआ है यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिर्फ इसमें क्वांटिटी बढ़ी है, यानी अगर हम ओरिजिनल सिचुएशन मान लें, ये ओपी प्राइस, ये ओक्यू क्वांटिटी। अब की बार थोड़ा प्राइस कम करके कर दिया पी डैश, तो यहाँ ये जो क्वांटिटी आ रही है ये बढ़ गई। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी सिर्फ क्वांटिटी का बढ़ा, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं है, ये लाइन अभी भी वही की वही है। थोड़ी सी सिर्फ हम यहाँ ई पॉइंट से थोड़ा नीचे की ओर आ गए ई डैश पर। जबकि इंक्रीज इन डिमांड सिचुएशन में, अभी हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था कि डिमांड बढ़ी, इसका मतलब है पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होके राइट साइड में चला गया। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमने अभी पढ़े थे, वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के सिवाय कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है वो सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बदला है, कम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ये क्वांटिटी बढ़ गई। इधर प्राइस कम हुआ, इधर क्वांटिटी बढ़ गई। जबकि यहाँ पर डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ाने को कहा गया है, तो इसीलिए हमने ये ओरिजिनल डिमांड कर्व डी रखा हुआ है, और जो नया बनाया है वो इसके सामने ही पैरेलल राइट साइड शिफ्ट करके बनाया। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्योंकि डिमांड बढ़ी है और डिमांड के फैक्टर्स में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं आता, बाकी हमने कई फैक्टर्स देखे थे, तो इसलिए प्राइस जो है वो कांस्टेंट हमने माना है। यानी ओरिजिनल था हमारा ओपी और ये था ओ क्यू। और जब हमारा डिमांड कर यहाँ राइट साइड में चला गया डी डैश, तो प्राइस हमने तब भी सेम ही रखा, उसको देखा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमने न्यू क्वांटिटी निकाल ली क्यू डैश। तो ये है हमारा एक्सटेंशन का डायग्राम और ये है इंक्रीज का डायग्राम। इसको हम थ्योरी से कैसे समझाएं, ये तो अभी हमने सिर्फ डायग्राम बनाया, इसकी थ्योरी देखते हैं। कि ये जो एक्सटेंशन या इसको एक्सपेंशन भी हम बोल सकते हैं, इसका जो कारण है वो है फॉल इन प्राइस। को प्राइस यहाँ पर गिरा, इस वजह से ये क्वांटिटी बढ़ी। और जो डिमांड के फैक्टर्स हैं या जितने भी हमने बाकी अभी पढ़े थे, जैसे टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी बातें जिन्हें हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स, ये सब चेंज यहाँ पर नहीं हुए, वो सब कांस्टेंट है। पर यहाँ पर हम देखें डिमांड जो बढ़ी, डिमांड का राइट में गया, इसका कारण प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं था। और कोई भी फैक्टर हो सकता है बट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल टेस्ट बढ़ी, टेस्ट किसी का अगर उस प्रोडक्ट का बढ़ गया है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा। या हम बोल सकते हैं इनकम बढ़ी और वो नॉर्मल गुड था, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये हुआ इंक्रीज इन डिमांड, जो कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से नहीं होता, बाकी किसी भी फैक्टर से हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल टेस्ट और इनकम का दिया। अब और आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें आगे। तो इसमें हम पी और क्यू को भी समझा सकते हैं कि जैसे पहले प्राइस ओपी था, ये ओ क्यू था, फिर बाद में प्राइस गिर के ओपी डैश हुआ और क्वांटिटी बढ़ के ओ क्यू डैश हो गई। हम इधर से इधर आए, कर्व हमारा सेम ही रहा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्राइस था ओपी ओरिजिनल, क्वांटिटी थी ओ क्यू, पर आगे भी नए कर्व के साथ भी प्राइस में कोई चेंज नहीं है ओपी। यहाँ क्वांटिटी अगर हम देखें यहाँ इंटरसेक्ट करके यहाँ ओ क्यू डैश हो गई। तो सेम प्राइस पर ही क्वांटिटी ओ क्यू से नई वाली जो है ओ क्यू डैश हो गई। डॉटेड सिचुएशन जो होती हैं ये न्यू पोजीशंस को दिखाती है। यहाँ पर अगला पॉइंट, डिमांड कर सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं है, एक ही लाइन है डिमांड की। पर उसी में ही हम पहले इधर ई पे थे, अब थोड़ा नीचे की ओर आ गए, जिसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई ई से ई डैश पर। और अगर हम इस ग्राफ को देखें इंक्रीज इन डिमांड को, तो यहाँ पूरी की पूरी डिमांड इंक्रीज हुई है, मतलब डिमांड कर्व हमारा राइट साइड में नया बन गया।
डी से बदल के डी डैश हो गया, जबकि यहाँ पर ओरिजिनल कर्व जो है वही रहेगा। और आगे देखते हैं, इसको हम एक टेबल की मदद से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला ओरिजिनल पोजीशन ये P 10 और ये क्वांटिटी थी 100, और बाद में प्राइस कम हो गया 7 और इधर ये क्वांटिटी होगी 150। तो ये हो गया क्वांटिटी का बढ़ना। डिमांड कर्व वही है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ टेबल में भी हमने देखा, क्योंकि प्राइस गिर गया। और अगर इसका हम एक टेबल के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू समझाएं, तो ओरिजिनल पोजीशन थी P और Q मान लेते हैं 10 और 100, और न्यू पोजीशन प्राइस वही का वही है 10, और क्वांटिटी हम देख रहे हैं यहाँ बढ़ गई 180 हो गई, यानी यहाँ पर भी हम देखें उसी प्राइस पर क्वांटिटी बढ़ गई। कारण यही था क्योंकि पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा राइट साइड चला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफरेंस, एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड। शॉर्ट में समरी बोलूं फिर से, एक्सटेंशन मतलब सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांड कर्व हमारा ओरिजिनल है वही का वही रहेगा। तो उसी ग्राफ में ये हमारा ओरिजिनल कर्व, डिमांड कर्व, प्राइस नीचे हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई। और इंक्रीज इन डिमांड में जो होता है वो पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ के राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। और कारण है जो मेन है इसका, एक्सटेंशन का कारण, डिमांड कर्व जो है वो सेम है, सिर्फ एक्सटेंशन हुई, मतलब सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी, इसका कारण सिर्फ एक ही है, प्राइस का गिरना। जबकि डिमांड बढ़ी, इसके कारण कई हैं, जो हमने फैक्टर्स ऑफ डिमांड, या जिसमें हमने बोला था डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, उसमें हमने पढ़े थे कई फैक्टर्स थे। तो इसमें कोई भी एक फैक्टर बदला हो सकता है, सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं बदलना, जिसके कारण से डिमांड बढ़ी और डिमांड कर राइट में चला गया। एग्जाम्पल फिर बता देते हैं, जैसे टेस्ट बढ़ गया होगा तो डिमांड राइट चला गया, बढ़ गया। इनकम बढ़ गई होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, डिमांड कर राइट में चला गया होगा। या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो महंगा हो गया होगा, इसलिए मेन प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ गई और कर्व राइट में चला गया। तो इसके तो कई कारण है राइट में शिफ्ट होने के, पर इसके एक्सटेंशन के मतलब क्वांटिटी के बढ़ने के, सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने का एक ही कारण है, प्राइस गिरी। हो सकता है किसी को ये भी कन्फ्यूजन हो, क्वांटिटी यहाँ भी बढ़ रही है, क्वांटिटी यहाँ भी बढ़ रही है, बट फर्क इस बात का है कि ये जो क्वांटिटी बढ़ रही है ये प्राइस के गिरने से हो रही है, जबकि डिमांड कर्व हमारा सेम ही है, डार्क लाइन ये। जबकि यहाँ पर जो क्वांटिटी बढ़ी है उसमें प्राइस का कोई रोल नहीं है, उसमें बाकी फैक्टर्स में से किसी एक का रोल है प्राइस के सिवाय। और यहाँ पर पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही बदला है, जो कि बदल के हम देख रहे हैं राइट साइड में आ गया। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।